सतयुग प्रवर्तक भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य प्रणीत हिंदी श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का मनन अर्थात सरलार्थ लेखिका श्री सौराम सखी देवी इस शीर्षक का ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ का मूल्य 250 रुपये हैं। इसको मंगाने का पता है श्रीमती गौरा गोयल, केयर ऑफ अनिरुद्ध गुप्ता 83 विशाला परिसर, देवास रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश 456010। मोबाइल नंबर है 9412231644। मित्रों, इस पुस्तक को ऋषि मुनि प्रकाशन 90 विद्यानगर उज्जैन मध्य प्रदेश पिन कोड 456010 इन्होंने प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ में माता राम सखी देवी ने श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के प्रत्येक श्लोक का विस्तार से विचार किया है, उसके मर्म तक पहुँची है और वो मर्म तक जाकर उस मर्म को हम जैसे साधक मुमुक्षु जिज्ञासुओं तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है और इस प्रयास का हम सभी अपने हृदय से स्वागत करते हैं। इस ग्रंथ की शुरुआत में जो वो कहती है वो ये है कि गीता गीता रटत ही बीत जाए हैं जन्म, रीतियों ही रह जाए हैं छूटे भेद न भर्म। छूटे भेद न भर्म खाय भवसागर गोता, मिटे न आवागमन फिरे चक्कर में रोता। खा खोवे नरतन व्यर्थ जान ले सद्गुरु मीता, पावे अनुभव सार पिए अमृत गीता। इस प्रकार उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के मर्म की ओर जाने के लिए हमें सचेत किया है। इसके अनंतर उन्होंने प्रथम श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के प्रकाशन में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के तृतीय संचालक श्री सर्वांगानंद, डॉक्टर सर्वांगानंद जी चैतन्य, इनके यानी निवेदन को प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये दिव्य चक्षु के प्राप्त होने के पश्चात ही श्रीमद् भगवद गीता का मर्म हमारे हाथ लगता है और गीता प्रेमी ज्ञानी और विज्ञानी सज्जन इस ग्रंथ का यथोचित स्वागत करें, मनन चिंतन के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात करें। उसके अनंतर इस ग्रंथ में श्री उमाशंकर जी चैतन्य, जो केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के 5वें संचालक, वर्तमान संचालक है, उनका निवेदन दिया है और साथ ही गिरीश कुमारी उर्फ गौरा गोयल, जो इस पुस्तक की प्रकाशिका हैं और माता राम सखी देवी की सबसे छोटी पुत्री है, उन्होंने भी अपने 2 शब्द व्यक्त किए हैं, जिसमें उन्होंने विशेष करके इस बात पर बल दिया है कि श्रीमद् भगवद गीता को जानने के लिए हमें किस तरह से अपनी दृष्टि को सर्वसमावेशक रखना होगा। और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन किया गया है, इसके पूर्व में उन्होंने यहाँ लिखा है कि इसके पूर्व में जो यानी बरेली की अध्यात्म विज्ञान मंडली थी, उनका सहयोग प्राप्त हुआ था और इसका संस्करण 1960 में प्रथम बार यानी मार्केट में आया, हम सबके हाथों में पहुंचा। इसके अनंतर ये जो यानी वर्तमान संस्करण है, ये हमें प्राप्त हुआ है। उसके अनंतर सद्गुरु महिमा बखानी गई है, जो राम सखी देवी के कवित्व से हमें प्राप्त है। फिर समर्पण पत्रिका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चाह से अचाह कर रूप निज लखावे अरु, त्रयलोक संपदा से तृप्त करे है नाथ।
प्राप्य और अप्राप्य नहीं बाकी कछु रहे, तब स्वधर्म स्वकर्म को भेद यों बतावे नाथ। अनन्यता से विश्व की उपासना अखंड रूप, सर्वभाव सद्गुरु प्रेम से दृढ़ावे नाथ। विश्वरूप सेवा से तद्रूपता के हेतु सखी, अस्ति रूप सद्गुरु सर्वदा रहे हैं साथ। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेते हुए इस ग्रंथ की भूमिका उन्होंने प्रस्तुत की है। इस भूमिका में उन्होंने महत्वपूर्ण कुछ जो मुद्दे हैं, जो यानी जिसे कहते हैं कि महत्वपूर्ण पिन पॉइंट ऐसी बातें हैं, वो लिखी है। उसका भी हम संक्षेप में विचार करें। पहला उन्होंने प्रश्न उठाया है कि ये घोर अज्ञान रूप जड़वाद ग्रसित मानव समाज आज अपने स्वयं के कल्याण की इच्छा की कमी से जूझ रहा है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे वृक्ष में कीड़ा लग जाता है, बाहर से तो वृक्ष जैसा का तैसा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला होता जाता है। उस प्रकार मनुष्य भौतिक सुख साधन की प्राप्ति में और ज़्यादा विषयासक्ति के कीड़ा बनकर वो अपने ही जीवन को अंदर ही अंदर खा रहा है और अपने नर जन्म के महत्वपूर्ण समय का यानी गलत विनियोजन कर रहा है। दूसरा उन्होंने मुद्दा यहाँ उठाया है कि आज के शिक्षित समाज की जो बुद्धि है वो यानी हिंदी और संस्कृत के जानने में असमर्थ हुई जा रही है, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षण पद्धति का अंगीकार करने से हमें अंग्रेजी की विद्वत्ता तो प्राप्त है, लेकिन हमारी ही जो मूल भाषा है संस्कृत, उससे हम विमुख हो गए हैं, जिससे इस ग्रंथ के मर्म तक जाने में मैंने बाधाएं निर्माण होती है। तीसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि बुद्धि तो है लेकिन वो सात्विक नहीं है। राजसी और तामसी बुद्धि का प्राबल्य हो जाने से श्रीमद् भगवद गीता का आकलन करने में ये बाधाएं हमारे सामने उपस्थित हो रही है। इसके अनंतर उन्होंने इसका यानी स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि वे यानी जहाँ सहस्त्रमुख शेष और भगवती सरस्वती ने भी हार मानी है, वेदों ने भी नेति नेति कहकर चुप साधी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि स्मृति शास्त्र पुराण के रचयिता सभी ने कहा है कि ये सिद्धांत अवाच्य है, अवर्णनीय है, वहाँ ये उनका ये प्रयत्न कहाँ तक सफल होगा, इसकी वो शंका व्यक्त करती है। और अंत में कहती है कि राम सखी, राम यानी पुरुष परमात्मा, सखी यानी प्रकृति, इन दोनों का लय सद्गुरु में हो जाने से ये कार्य उनसे हो सका है। और इस प्रकार क्षर अक्षर का लय जब तक पुरुषोत्तम में नहीं होता तब तक किसी भी महत्वपूर्ण सिद्धांत तक हम नहीं पहुंच पाते, और पुरुषोत्तम भूमिका में जब तक हम स्थित नहीं होते तब तक श्रीमद् भगवद गीता ये पूर्णतया हमें आकलन भी नहीं हो सकती। इस विषय में उन्होंने सावधान किया है। और अंत में वे कहती है कि गीता में निज धर्म गही अन्य धर्म दे त्याग, सद्गुर विश्व स्वरूप में रह अनन्य अनुराग, रह अनन्य अनुराग स्वकर्म सेवा व्रतधारी, अनन्य भक्त पद पाए छाए तिहु लोक उजारी, लखे चित्त में प्रेम रहे अमृत को पीता, यह गीता को धर्म शांत हो कहती गीता। और इस तरह गीता का महात्म्य उन्होंने बार बार वर्णित किया है। और उसके अनंतर विषय सूची दी गई है। विषय सूची के अनंतर गीता पढ़ने से पहले गीता की जो पार्श्वभूमि है, गीता के उदित होने का जो समय है, जो परिस्थिति है, उसका भी उन्होंने यथोचित परामर्श लिया है। और उसके बाद कौरव पांडवों का परिचय दिया गया है, कौरव कौन थे, पांडव कौन थे। और इस तरह उन्होंने इस ग्रंथ की यानी भूमिका मजबूत तरह से हमारे सामने रखी है। उसके अनंतर सद्गुरु ध्यान दिया गया है, सद्गुरु की वंदना
मंगलाचरण आदि और श्री मायानंद जी चैतन्य रचित श्री गीता जी की आरती भी यहाँ प्रस्तुत की गई है। और श्रीमद् भगवद गीता का ध्यान, जिससे इस ग्रंथ का आरंभ होता है और हर अध्याय के पूर्व में उस अध्याय में किस तरह कौन सी बातें और किस तरह से वो स्पष्ट की गई है, इसके विषय में दिग्दर्शन किया गया है। और उसके बाद प्रत्येक अध्याय का विस्तार पूर्वक यानी समालोचन, विस्तार पूर्वक टीका, स्पष्टीकरण उन्होंने किया है। आप सभी से अनुरोध है कि इस ग्रंथ को आप ऋषि मुनि प्रकाशन उज्जैन से मंगवाएं, इसका अध्ययन करें और गीता को समझने में जितनी सहायता ये ग्रंथ करता है उतनी कोई भी सहायता हमें अन्य किसी भी भाषा से, टीका से श्रीमद् भगवद गीता के विषय में प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि माता राम सखी के जीवन की ओर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा दर्शित होता है कि उन्होंने स्वयं के आकलन के लिए ही गीता का अभ्यास किया और ये जानकर कि श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास मनन अन्य जनों के भी अत्यंत उपयोगी है, ये जानकर उसका संकलन प्रकाशित किया। उनके गुरु स्वामी सतानंद जी महाराज और साध्वी गायत्री देवी, इनसे उन्हें जो बोध प्राप्त हुआ, तत्व दर्शन हुआ और उन्हीं की आज्ञा से इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की है। तो मित्रों, इस तरह हमने श्री गीता जयंती के पावन अवसर पर माता राम सखी द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद का मनन सररार्थ इस पुस्तक का परिचय भी दिया है। आप सभी से अनुरोध है कि गीता को प्राप्त करें और अपने जीवन का परम कल्याण करें। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में महाराष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध संत कहते हैं कि गीता ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ की एक ओवी का भी हम अनुभव ले सके तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।